सब भाइयों बहनों को राम राम जी। मैं मोहित कुमार अपने दिल की कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। विनम्रता हमारे चरित्र व व्यवहार का एक हिस्सा होती है। हमको रोज विनम्र बनने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। विनम्रता का मतलब है दूसरों का ख्याल रखना। यह उन दरवाजों को खोलती है जिन्हें खोलना मुश्किल है। एक तहजीब वाला मगर कम प्रतिभाशाली इंसान जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है, बजाय इसके जो प्रतिभाशाली तो है लेकिन वह तहजीब वाला नहीं है। छोटी छोटी बातें बहुत अहमियत रखती हैं और बड़ा फर्क डालती हैं। क्या हमको किसी हाथी ने काटा है? जवाब सीधा है नहीं। क्या हमको किसी मच्छर ने काटा है? जवाब सीधा है हाँ। छोटी छोटी परेशानियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। छोटे छोटे त्यागों का नाम ही विनम्रता है। छोटी छोटी विनम्रता ही हमको आगे ले जाती है, न कि चालाकी और चतुराई। विनम्रता हमारी चरित्र व व्यवहार का एक हिस्सा होती है। विनम्रता से हासिल तो बहुत होता है। कोई भी इंसान इतना बड़ा या व्यस्त नहीं होता कि विनम्रता को अपने व्यवहार में नहीं उतार पाए। विनम्रता का मतलब है किसी बुजुर्ग या अपंग को अपने बैठने का स्थान दे देना। विनम्रता एक मुस्कान या धन्यवाद का रूप हो सकती है। विनम्रता में लागत कम है और लाभ ज़्यादा। यह हमारे आत्म महत्व को बढ़ाती है। शिष्टता में विनम्रता की ज़रूरत होती है। कुछ लोग अपने गुणों से भटककर घटिया और नीची सोच वाले बन जाते हैं। कई बार लोग हमारे बारे में गर्व से कहते हैं कि तुम जानते नहीं मैं कितना बुरा इंसान हूँ और कितना नीचे तक जा सकता हूँ। सोचने वाली बात है कि वाकई इस तरह का कहना कोई गर्व की बात है। हमें विनम्रता के बीज बिखेरते रहना चाहिए। इनमें से कुछ बीज जड़ पकड़ लेते हैं और यह हमको अपनी और दूसरों की नज़रों में ऊंचा उठाएंगे। विनम्रता और तहजीब साथ साथ चलती है। हमारे घर में सभ्यता से व्यवहार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाहर वालों से। घर में दूसरों का ख्याल रखने और अच्छा व्यवहार करने से नज़दीकी और अपनेपन की भावना बढ़ती है। विनम्रता का मतलब है अच्छी तहजीब का पालन करना। कठोर और असभ्य लोग थोड़े समय के लिए सफल हो सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे व्यवहार वालों से दूर रहना पसंद करते हैं। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही विनम्र व्यवहार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर सभ्य, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाला बन सकें। एक बार बच्चे विनम्र व्यवहार सीख ले तो यह उम्र भर उनके साथ रहता है और बच्चे दूसरों का ख्याल रखने वाले और संवेदनशील बन जाते हैं। यह बातें बहुत छोटी और साधारण लगती है लेकिन बच्चों को बहुत दूर तक ले जाती हैं। विनम्रता के बदले विनम्रता मिलती है। इसकी प्रैक्टिस जितनी बार हो सके और जितनी ज़्यादा हो सके उतनी बार करें। शुरुआत में इसके लिए प्रयास और मेहनत करनी पड़ेगी, मगर बाद में यह मूल्यवान साबित होती है। विनम्रता का होना एक अच्छे इंसान की पहचान है। विनम्रता शिष्टाचार का दूसरा नाम है। यह एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को फायदा पहुंचाती है। हमने देखा होगा कि जब कोई चुटकुला सुना रहा होता है तो दूसरा बीच में कूदकर चुटकुले के आखिरी 3 लाइन सुनाकर दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और सब लोग हंस पड़ते हैं। तब वह व्यक्ति बताता है कि उसने चुटकुला कहाँ से पढ़ा है। इस तरह दूसरों की बात को बीच में काटकर बोलना एक घटिया व्यवहार है। विनम्रता एक अच्छी परवरिश की पहचान होती है। बहुत से प्रतिभाशाली और माहिर लोग अपनी सफलता इसलिए नहीं पा सके क्योंकि उनमें विनम्रता और शिष्टाचार की कमी थी। विनम्र और शिष्टाचार एक सभ्य होने की निशानी है। कठोर और बदतमीज व्यवहार सभ्यता की कमी को दर्शाते हैं। कठोरता एक कमजोर आदमी की झूठी ताकत है। दूसरों के प्रति सम्मान और शिष्टता का व्यवहार करना चाहिए। हमें व्यवहार करना चाहिए। इन वीडियो में सामाजिक शिक्षा के बारे में बताया गया है। हमें परिवार के साथ, खासकर अपने छोटे बच्चों के साथ इन वीडियो को देखना चाहिए। अक्षर का ज्ञान बच्चों को स्कूल कॉलेज से मिल जाता है। सामाजिक शिक्षा हमें ही अपने बच्चों को देनी होगी। इससे बच्चों का बेस मजबूत होगा और एक अच्छी शख्सियत का निर्माण होगा। सही शिक्षा समाज में ज़्यादा से ज़्यादा फैले और दूसरे लोगों की मदद हो सके। इन वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए इन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह मैं 123 नंबर की वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियाँ हों, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। राम राम जी।